फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप सिर्फ 1 महीने पियो और फैटी लिवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उल्लू बनाया जा रहा है आपको, क्योंकि लाइफस्टाइल से जो प्रॉब्लम पैदा हुई उसका इलाज आप डिटॉक्स ड्रिंक, टैबलेट्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में ढूंढ रहे हो। फैटी लिवर मतलब आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, इन सारी चीजों का रिस्क है। नॉर्मली लिवर फैट को 3 तरीकों से हैंडल करता है। ब्लड से जो फैट है वो लेता है, फैट को एनर्जी के लिए बर्न करता है और उसको पैकेज और एक्सपोर्ट करता है लिवर से बाहर। और ये जो एक्सपोर्ट वाला सिस्टम है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिवर मेनली फैट पार्टिकल्स VLDL, जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, उसको एक्सपोर्ट करता है। हाँ जी, वही LDL जो रिपोर्ट में जब हाई आए तो आपके माथे पर बल पड़ जाते हैं। तो VLDL को आप फैट ट्रांसपोर्ट ट्रक समझ लो, जो ट्राइग्लिसराइड को लिवर से बाहर मसल्स और अदर टिश्यूज में ले जाते हैं। तो होता क्यों है ये फैटी लिवर? इंसुलिन रेसिस्टेंस और मेटाबॉलिक ओवरलोड में लिवर रिसीव और प्रोड्यूस दोनों ज़्यादा फैट करने लगता है और उसकी एक्सपोर्ट की जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी खराब सी हो जाती है। ओके, सो लिवर के पास इनकमिंग फैट आ रहा है, एक्सेस फैट है, शुगर ईटिंग फ्रक्टोज से ओवरलोड हो गया लिवर। और नंबर 2, इसी बीच में लिवर ने न्यू फैट भी बनाना शुरू कर दिया। कैसे कर दिया? तो फ्रक्टोज, शुगरी ड्रिंक, एक्सेस रिफाइंड कार्ब, ये सारी चीज़ें जो खाते रहते हो आप, हाई इंसुलिन के स्टेट में हो, तो लिवर लिटरली एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। तो इनकमिंग फैट आ रहा था, अब ये नया वाला जो फैट बन रहा है वो भी आ गया। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया जो यूजुअली फैट को बर्न करती है वो नहीं कर पा रही है ठीक से। और नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, जो VLDL का एक्सपोर्ट सिस्टम है वो ओवरलोड हो जाता है। लिवर फैट को ठीक से निकाल ही नहीं पाती, ट्राइग्लिसराइड लिवर के अंदर जमा होने लगते हैं। तो हाई ट्राइग्लिसराइड क्यों होता है? अक्सर लिवर एक्सपोर्ट करने की ट्राई कर रहा है और कुछ फैटी लिवर पेशेंट्स हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड, लो HDL, इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि लिवर VLDL का प्रोडक्शन बढ़ा चुका होता है और इसको एक्सेस फैट को डंप करने की ट्राई कर रहा है। नंबर 2, जो आप एक्सेस फ्रक्टोज, अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हो, शुगर ड्रिंक, पैकेज फूड्स, बेकरी आइटम, स्वीट्स, तो ये न्यू फैट का जो क्रिएशन होता है उसको बढ़ा देती है। ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होने लगते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस खराब हो जाता है। तो ये सबसे सेंट्रल रीजन है। नंबर 3, विसरल बेली फैट, वो फैट जो आपके अंदर के जो ऑर्गेन्स होते हैं उसके अंदर में जो फैट होता है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है और इन्फ्लेमेटरी भी होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का वेट नॉर्मल होता है पर हाई बेली फैट और विसरल फैट डेवलप हो जाता है। इंडियंस में बहुत कॉमन है।